उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी की एग्जाम्स की आंसर की आपकी आने वाली है और उसको लेकर के छात्रों के बीच भय बना हुआ है कि छात्र कितने स्कोर पर सुरक्षित महसूस करें ताकि लेखपाल की तैयारी जो है मजबूत रूप से कर सकें। तो आपके लिए सुझाव है वीडियो को पूरा देखें और लेखपाल से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है क्लियर की जाएगी। ट्रिपल सी की आवश्यकता है या नहीं है और होगा तो कब से इसको जो है मान्य किया जाएगा, क्या आप भी इसको कर सकते हैं या फॉर्म भरने के बाद इसको किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आवेदन के संबंध में। तो आवेदन के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का रिजल्ट अनाउंस करेगा, उसके बाद ही लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा आयोग के द्वारा पहले से ही स्पष्ट है कि इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर माह में परीक्षा कैलेंडर के अनुसार कराई जाएगी। अब नवंबर माह में हालांकि डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी जो नवंबर माह में यदि परीक्षा होती है तो नवंबर के देखिएगा 3rd या 4th वीक में ही हो पाएगी, शुरुआती वीक में आपकी नहीं हो पाएगी। अब इसकी पीईटी के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं क्योंकि तभी इसकी जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखिएगा पीईटी में आपकी जो है आंसर की आएगी और आंसर की आयोग ने कहा है कि लगभग इसी महीने में इसकी आंसर की जो है प्रस्तुत कर दी जाएगी, अर्थात अगस्त के लास्ट तक आपकी 30 या 31 अगस्त तक इसकी आंसर की शो कर दी जाएगी। जब आंसर की आ जाएगी तो उस पर मांगी जाती है फिर आपकी जो है आपत्ति। आपत्ति में क्या होता है कि आंसर की में जो आपत्ति उन क्वेश्चनों पर स्टूडेंट्स करते हैं जिनका आयोग जो है गलत उत्तर दे देता है, अर्थात आयोग की जो आपकी आंसर की आएगी उसके अनुसार आपका जो क्वेश्चंस है वो गलत हो जाता है और आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आंसर आयोग ने बिल्कुल गलत दिया है, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। और आपत्ति के लिए 5 से 7 दिन का टाइम आपको जो है दिया जाता है और इसके बाद आपकी जो है यहाँ पर शुरुआत होती है रिजल्ट आने की। यानी कि ये देखिएगा वैसे तो आयोग के लिए 3 बार भी आपत्ति डाली गई हैं पिछले कुछ पेपरों में, क्योंकि आयोग जो है आंसर की में अच्छी खासी गलती करता है। लेकिन यहाँ पेपर जो है बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि टफ नहीं था, तो क्वेश्चन ज़्यादा उलझाने वाले भी नहीं थे। 2-4 क्वेश्चनों पर आपत्ति होगी तो उनको जो है इन 5-7 दिन में एक पहली ही बार की आंसर की में जो है क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो है फाइनल आंसर की आपकी आएगी। फाइनल आंसर की आने के बाद आपको जो है उसके 4 से 5 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रोसेस में ये मान करके चलिएगा कि आपका जो सितंबर का माह है वो लास्ट वीक तक खिंच जाएगा, अर्थात अंतिम सप्ताह तक खिंच जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद आपकी लेखपाल के लिए आवेदन शुरू होंगे। तो लेखपाल के लिए आप जो है 2 डेट मान सकते हैं, या तो लास्ट वीक में या फिर आप जो है इसको मान करके चलिएगा कि अक्टूबर में आपके फॉर्म आएंगे, जो 90% संभावना यही है, और 10% ये है कि सितंबर के लास्ट में आपके जो है इसके लिए फॉर्म आ जाएं। तो अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके 1 महीने बाद आपका जो है इसमें भी आपको 20 से 22 दिन का टाइम मिलेगा। तो 1 महीने बाद आपका जो है एग्जाम्स लगभग होगा, क्योंकि तैयारी काफ़ी ज़्यादा करनी होती है। तो नवंबर के लास्ट में आप जो है एग्जाम्स को लेकर के चलिएगा, उसकी तैयारी भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो पीईटी का एग्जाम्स है उसके लिए छात्र जो तैयारी कर रहे हैं थे उन्होंने कितना स्कोर किया और वो जो है अब लेखपाल के लिए आवेदन कर पाएंगे या नहीं। तो देखिएगा मैंने इससे पहले भी आपके लिए कट ऑफ की वीडियो बना दी थी, जिसमें पूर्ण रूप से बताया था कि किसी कैटेगरी के लिए या यदि कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपकी नहीं बनती है तो कम से कम कितना स्कोर सुरक्षित होना चाहिए। तो देखिएगा मेरा अंदाज़ा यही है कि आप जो हैं यदि जनरल या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप जो है 55+ स्कोर पर जो है यहाँ आप जो है बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा लेखपाल की। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी, कोई पेड कंटेंट यहाँ से लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं
जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे आपकी जो होती है ओबीसी वगैरह या एससी एसटी वगैरह होती है, तो 50+ अंकों पर अपना आसानी से इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। अब इसके लिए आपको आवश्यकता होती है ऑनलाइन क्लासेस, तो आप लोग कर ही लोगे फ्री में। उसके साथ साथ आपको जो है कुछ बुक्स की आवश्यकता होती है। अब बुक्स के लिए जो है एक चक्षु ब्रांड की जो बुक्स है हमारे पास, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक परीक्षा बुक्स है और इसमें आपके सभी विषय को जो है शामिल किया गया है। 4 विषय आपके होते हैं, हिंदी होता है, गणित होता है और ग्राम समाज का जो विकास होता है वो होता है। तो यहाँ से चारों सब्जेक्ट को आपका जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसमें जो आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी पार्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरी बुक्स है जो बिल्कुल इसी के साथ कंबाइन की जाती है, इसे भी आप जो है अलग से खरीद सकते हैं या इसके साथ भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट है और पिछले जो लेखपाल का पेपर था वो भी है, तो आप उसको देख करके क्वेश्चंस का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम्स की बेस पर आधारित ये पुस्तकें हैं। इन्हें खरीदने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। तीसरी जो पुस्तक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है इस पार्ट में आती है ग्राम समाज और विकास में। बाकी तीनों सब्जेक्ट चाहे आपका गणित हो, हिंदी हो या सामान्य ज्ञान हो, तो सभी के पास उसकी तैयारी भी होती है और सभी के लिए कुछ अलग नहीं है, वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा अलग है, हटके है, तो इसके लिए तैयारी भी आपको ज़बरदस्त करनी होगी। इसके लिए एक सेपरेट बुक्स निकाली गई है चक्षु प्रकाशन की ओर से, तो आप इसको जो है खरीद सकते हैं ग्राम समाज और विकास के लिए। और यहीं से आपकी जो है कट ऑफ निर्धारित होगी लेखपाल के लिए, क्योंकि ग्राम समाज और विकास वाले पार्ट में जिसका भी मजबूत पार्ट होगा उसका सिलेक्शन होने का चांसेस जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो CCC और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और CCC की जो आवश्यकता है ये बिल्कुल सही है या आपको CCC के बिना भी काम चल सकता है। तो देखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में यदि बात की जाए तो आपके पास जो है 12th पास आपको होना चाहिए, कोई विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। CCC जो है यहाँ पर संभावना यही है कि 95% आपसे जो है CCC का डिप्लोमा जरूर मांगा जाएगा, क्योंकि पिछले वर्षों की जो वीडियो की भर्ती थी या कोई अन्य भर्ती थी जो इस लेवल की भर्ती मानी जाती है वो भी लेखपाल की ही मानी जाती है, क्योंकि अब जो काम है ज़्यादातर तहसील वगैरह का है वो कंप्यूटर का काम है, तो CCC का डिप्लोमा इसमें बेसिक रूप से चाहिए होगा। जिन लोगों ने किया हुआ है उनके लिए बेहतर है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी आवेदन करके इसको कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में यदि बात की जाए कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न के लिए देखिएगा आपके लिए 2 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हिंदी आपसे पूछी जाएगी, गणित आपसे पूछा जाएगा, जीएस आपसे पूछी जाएगी सामान्य अध्ययन, और इसी में आपके शामिल होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और यहाँ से एक सब्जेक्ट और जोड़ा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से आपको करना है, ग्राम विकास। तो ग्राम विकास के लिए आपको जो है मैंने सेपरेट बुक्स आपकी बता दी है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर इसकी जो है सारी की सारी क्लासेज एक एक टॉपिक को लेकर के कराई जाएंगी। तो हिंदी के जो हैं बिल्कुल 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, गणित के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 25 आएंगे और ग्राम विकास के भी 25 आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। और यहीं से आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया भी लागू रहेगी 1/3 की। जिस तरीके की प्रक्रिया आपकी जो है लागू थी पहले लेखपाल में वही यहाँ पर रहेगी और यही पाठ्यक्रम रहेगा। तो इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपका 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। एक ही पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू इस बार देखिएगा नहीं होगा, इंटरव्यू को जो है यहाँ से हटा दिया है। ग्रुप सी की नौकरी है क्योंकि, तो इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। तो यहाँ से केवल आपका जो सिलेक्शन होगा वो पेपर के आधार पर ही होगा। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बेहतर नॉलेज आपको मिली होगी। कोई कंफ्यूजन रह गया है तो बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।